वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्ले लॉयल्टी, जिसका मतलब होता है वफादारी। इस लेक्चर में हम इस लॉयल्टीज प्ले की थीम को डिस्कस करेंगे। थीम थीम का मतलब होता है विषय। द थीम ऑफ लॉयल्टीज इज नॉट व्हाट इट appears टू बी एट द सरफेस। लॉयल्टीज का जो विषय है वह नहीं है जो दिखाई देता एट द सरफेस, यानी जैसा कि हमें समझ में आता है कि लॉयल्टीज है तो लोग लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। थीम इज नॉट द थेफ्ट ऑफ मनी। थीम ना तो मनी की चोरी के बारे में है, एंड द लॉस या उसके खो जाने के बारे में, बाई विच डॉक्टर लेविस हैज टू सफर, जिसकी वजह से डॉक्टर लेविस जो है वो परेशान होते हैं। नॉर इट इज द डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट, ना ही इस बारे में है कि चोरी की जासूसी की जाती है, उसका पता किया जाता है। इट इज इनफैक्ट इज सोशल एंड ए फिलोसफिकल थीम, बल्कि ये एक वास्तव में एक सामाजिक और एक फिलोसफिकल विषय है। इट इज एन आयरनी, एक व्यंग है, दैट वन ऑफ द मेन थीम्स और लॉयल्टी, कि लॉयल्टीज में से एक जो इसकी मुख्य थीम में से एक है, इज द कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी, कि हम बात करते हैं हमारा जो विचार है किसके प्रति, लॉयल्टी की। आखिरकार लॉयल्टी की धारणा क्या है, उसका विचार क्या है, वो इसकी मेन थीम में से एक थीम है। ईच कैरेक्टर हैज ए डिफरेंट पर्सन और कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू विच ही और शी इज लॉयल। प्रत्येक कैरेक्टर इस प्ले का अलग हैज ए डिफरेंट पर्सन, अलग तरीके से एक व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, और कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी, और उसके माइंड में जो लॉयल्टी की जो विचारधारा वो भी बिल्कुल अलग है। टू विच ही और शी इज लॉयल, वो किसके प्रति वो लॉयल होता है, उसका कंसेप्ट भी बिल्कुल अलग है। कैप्टन डांसी represents loyalty of his own conception of a manly life. कैप्टन जो है वो अपनी लॉयल्टी को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है अपने मेनली लाइफ, यानी वो पूरी तरीके से एक मेल टाइप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को लीड करना चाहता है, और उसकी धारणा केवल वही है कि वो अपने प्रति लॉयल होना चाहिए। ही मिस जजेस द लॉयल्टी ऑफ हिज फ्रेंड, और वे अपने जितने दोस्त हैं उन सबकी लॉयल्टी को भी मिसजज करता है, यानी उनको भी गलत मानता है, यानी उनको न्याय नहीं करता उनके साथ। मोबिल इज फियर्सली लॉयल टू हर मेट ऑफ हस्बैंड। मोबिल जो है अपने पति के जो दोस्त दार उनके प्रति वो काफी लॉयल है। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से एक दूसरे के प्रति लॉयल है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ लॉयल नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की धारणा ही अलग है और वो उसी के साथ उसके प्रति वफादार होता है। चार्ल्स विंसर इज लॉयल टू हिज क्लास एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन। चार्ल्स विंसर जो है वो लॉयल है, वफादार अपनी क्लास के प्रति, अपने वर्ग के प्रति, अपनी एरिस्टोक्रेटिक जो प्रथा परंपरा है उनके प्रति लॉयल है। जनरल सिंह इज लॉयल टू हिज रेपुटेशन इन द आर्मी। जनरल सिंह जो है वो आर्मी में अपनी रेपुटेशन को बनाने के प्रति लॉयल है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली डी लेविस रिप्रेजेंट लॉयल्टी टू हिज रेस, और ज्यादातर का जो महत्वपूर्ण है डी लेविस, वो हमेशा अपनी जाति के प्रति, अपनी रेस के प्रति लॉयल रहने की बात करता है, यानी वो हमेशा अपनी कास्ट के प्रति, अपनी जाति के प्रति वफादार को व्यक्त करता है। जेकब ट्यूसन रिप्रेजेंट लॉयल्टी टू हिज प्रोफेशनल एथिक्स। अब जेकब जो ट्यूसन है वो जो है अपनी व्यावसायिक जो नीतियां हैं, व्यावसायिक जो रूल्स है उनके प्रति वो लॉयल है। ट्यूसन एंड डॉक्टर लेविस आर द ओनली पीपल लॉयल टू द ट्रूथ। हालांकि ट्यूसन और डॉक्टर लेविस जो है वो सच्चाई के प्रति वो लॉयल रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के प्रति वफादार होते हैं। रिकॉर्ड इज लॉयल टू हिज डॉटर। अब रिकॉर्ड जो है वो अपनी बेटी के प्रति लॉयल है। हिज डॉटर इज लॉयल टू हर हस्बैंड, और उसकी जो बेटी है वो अपने पति के प्रति लॉयल रहती है। दस द प्ले रिप्रेजेंट द क्लास बिटवीन दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉयल्टी। इस तरीके से पूरा जो प्ले है वो अलग अलग तरीके की जो लॉयल्टी था उनके प्रति क्लेस को प्रेजेंट करता है। यानी इस प्ले में हम देखते हैं कि जितने भी कैरेक्टर हैं वो अलग अलग तरीके से लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं। कोई अपनी कास्ट के प्रति लॉयल रहता है, कोई अपनी दोस्त के मेट के प्रति लॉयल रहता है, कोई अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल है,
तो कोई अपनी बेटी के प्रति लॉयल, तो हर व्यक्ति की धारणा जो है लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की जो धारणा है, विश्वास की जो धारणा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पूरे प्ले में यही जो धारणा है, जो कंसेप्ट लॉयल्टी का, उसके बीच में एक क्लैश नजर आती है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि इस प्ले की थीम क्या है वो क्लियर हो गई होगी कि लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। और कोई व्यक्ति अपनी रेस के प्रति, कोई कास्ट के प्रति, कोई प्रोफेशन के प्रति, कोई दोस्त के प्रति वो वफादार है, और इस चक्कर में वो दूसरे लोगों को बिल्कुल मिस लॉयल करता है, मिस जज करता है। तो पूरा प्ले इन्हीं लॉयल्टीज के बीच में ही झूलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको कि इसकी थीम क्या है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।